हेलो एंड वेलकम ऑल। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक मैथ्स फॉर किड्स। मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चों को बताया जाता है बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन का उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। तो बिफोर का मतलब होता है जो नंबर से पहले आता है। ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है कि नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, और इन बिटवीन का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को नंबर्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 0 से 20 तक नंबर्स लिखे हैं। एटलीस्ट इतने नंबर तो बच्चों को याद होने ही चाहिए। और प्लीज़ बच्चों को रटाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, उन्हें समझाएं, क्योंकि जो समझा हुआ होता है वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और कभी भी हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बिफोर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को नंबर्स पता होने चाहिए 0 to 20। ठीक है। उसके बाद बिफोर, जैसे कि यहाँ पे पहले डैश लगा है और उसके बाद 2 लिखा है, मतलब 2 से पहले कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो ये बच्चे फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे फिंगर्स पे हम काउंटिंग सिखाते हैं ना बच्चों को। तो जैसे कि 2 है तो हमको बच्चों से पूछना है कि 2 से पहले क्या होगा। तो 2, जैसे 2 फिंगर्स, हमने 2 फिंगर्स बच्चों को शो करी और 2 शो करने के बाद एक फिंगर्स को हम छुपा लेंगे, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से भी बच्चों को हम समझा सकते हैं। तो 2 से पहले आएगा 1। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चों से कहें कि काउंटिंग स्टार्ट करो, तो वो काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो सेकेंड लाइन में लिखा है 4 लिखा है और इसमें पूछा जा रहा है कि 4 से पहले कौन सा नंबर आएगा। तो वो फिंगर्स पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो इससे जो है बच्चे आसानी से बता सकते हैं। तो 4 से पहले आ रहा है 3, उसके बाद आता है 6। तो 6 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 5। लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसी तरीके से वो काउंटिंग करते जाएंगे और जो नंबर लिखा है आपको बच्चों को बताना है कि इस नंबर पे आपको स्टॉप हो जाना है। जैसे कि 4th लाइन में हम देख सकते हैं कि 8 लिखा हुआ है, तो हमें बोलना है कि आपको 8 तक काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पर वो रुक गए। अब हमें पूछना है कि 8 से पहले कौन सा नंबर है, 7। वो एक बार हो सकता है ना बता पाए, दूसरी बार भी ना बता पाए, लेकिन तीसरी बार वो ज़रूर बता लेंगे। तो इस तरीके से आपको उनको नंबर्स की प्रैक्टिस करानी है। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10। तो इसी तरीके से वो काउंटिंग करेंगे और 10 से पहले आता है 9। ठीक है। फिर उसके बाद है 12। तो 8 9 10 11 12। 12 में उनको रोक देना है और उनसे पूछना है कि 12 से पहले कौन सा नंबर आया है। ठीक है। उसी तरीके से 14। 14 से पहले आता है 13। 16 से पहले आता है 15। 18 से पहले आता है 17 और 20 से पहले आता है 19। ओके। अब इसके बाद आता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब जो नंबर गिवन है, जो नंबर दिया है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पर जैसे कि 2 दिया है तो आप फिर से बच्चों से कह सकते हैं काउंटिंग स्टार्ट करो, तो वो फिंगर्स पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लाइक 0 1 2। अब यहाँ पे बच्चों को रोक देना और उनसे पूछना है कि अब इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो इसके बाद आएगा 3। तो ये वो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 के बाद इसी तरीके से वो काउंटिंग करेंगे। 4 के बाद आता है 5, फिर 6 के बाद आता है 7, 8 के बाद आता है 9, 10 के बाद आता है 11, 12 के बाद आता है 13। तो इसी तरीके से काउंटिंग करेंगे और जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, उतने ज़्यादा वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उनके ब्रेन में बिल्कुल अच्छे से ये फीड हो जाएगा। फिर 14, फिर वो काउंटिंग करेंगे 12 13 14 और 14 के बाद आता है 15। इसी तरीके से 16 के बाद जब वो काउंटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उनको आंसर मिलने लगेंगे। तो 16 के बाद आएगा 17, 18 के बाद आएगा 19 और 20 के बाद आएगा 21। ओके। अब इसके बाद आता है इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो वो जब काउंटिंग करेंगे लाइक 1 2 3, तो यहाँ पर 2 नंबर्स उनको दिख रहे हैं, एक नंबर उनको नहीं दिखेगा, तो वो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। 1 के बाद आएगा 2। ठीक है। और 3 से पहले 2 ही आता है। ठीक। उसके बाद जब वो काउंटिंग करेंगे तो 3 4 5। ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा है, 3 भी है 5 भी है, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। फिर 5 के बाद 6 7। फिर जैसे वो काउंटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा आंसर। फिर 7 के बाद आएगा 8,
और उसके बाद 9, फिर 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 13। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं 13 और 15 लिखा है, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो सिंपली वो काउंटिंग करेंगे। ठीक है, इसकी हम वर्कशीट भी बना सकते हैं, आप पेपर पे वर्कशीट बना के भी उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, मतलब वो काउंटिंग करते जाएँ और लिखते जाएँ। ठीक है, और उसके बाद वो अपना आंसर इवैल्यूएट करेंगे कि वो सही किया है कि गलत किया है। तो 13 के बाद आता है 14, फिर 15, 15 के बाद आता है 16, फिर 17। फिर वो जैसे काउंटिंग करेंगे तो 17, 18, 19। ठीक है, फिर 18, 19, 20। ठीक है, तो इस तरीके से बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन सॉल्व किया जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।